नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित यह हमारा 17वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के बारे में। यह हमारा पार्ट ए होगा इस लेक्चर का। ठीक है, ये जो आपका लेक्चर है उद्योग वाला, ये 2 पार्ट में कवर होगा, जिसका पार्ट ए आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग की, मध्य प्रदेश में उद्योग की, तो हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, है ना। तो मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। कब की गई? 1965 में की गई थी। जबकि जो आपका लघु उद्योग विकास निगम है, लघु उद्योग विकास निगम, इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो पहली औद्योगिक नीति है, प्रथम औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति, ये कब आई? तो ये आई थी आपकी 1972 में, 1972 में। जबकि वर्तमान जो औद्योगिक नीति है, ये आपकी 2010 में आई। ठीक है, कब आई ये? 2010 में। इसके अलावा उद्योग संवर्धन नीति कब लागू की गई? उद्योग संवर्धन नीति, ये आई थी आपकी 2004 में। और नई उद्योग संवर्धन नीति कब आई? तो ये आई आपकी 2014 में। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1965 में की गई थी, यानी कि 1965 में की गई। लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1961 में। प्रथम औद्योगिक नीति आपकी 1972 में आई और वर्तमान औद्योगिक नीति 2010 में आई। उद्योग संवर्धन नीति जो है वो आपकी 2004 में आई और नई उद्योग संवर्धन नीति जो है वो आपकी 2014 में आई। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के वर्गीकरण को। ठीक है, तो अध्ययन की दृष्टि से हम मध्य प्रदेश में उद्योगों को निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा हो सकता है? पहला हो सकता है आपका कृषि आधारित उद्योग। कौन सा हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योग। पहला हो जाएगा कृषि आधारित। कृषि आधारित में कौन कौन से हो जाएंगी? कृषि आधारित में हो जाएंगे आपकी चीनी मिट्टी, सॉरी, चीनी उद्योग। दूसरा हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग। तीसरा हो जाएगा आपका तेल उद्योग। चौथा हो जाएगा आपका रेशम उद्योग। पांचवा हो जाएगा आपका दलहन उद्योग। और छठवां हो जाएगा आपका अफीम उद्योग। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके कृषि आधारित उद्योग। इसके बाद हम पढ़ लेंगे खनिज आधारित उद्योगों को।
खनिज आधारित। खनिज आधारित उद्योगों में कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग, दूसरा हो जाएगा आपका हीरा उद्योग, तीसरा हो जाएगा आपका तांबा उद्योग, चौथा हो जाएगा आपका कोयला उद्योग, फिर आ जाएगा आपका ग्रेफाइट उद्योग, और इसके बाद आ जाएगा आपका लोहा एवं उर्वरक उद्योग। ठीक है, हमें इतने उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत पढ़ने हैं। फिर हम पढ़ेंगे वन आधारित उद्योग। ठीक है, वन आधारित में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कागज उद्योग। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे बीड़ी उद्योग। पहले पढ़ेंगे कागज, फिर पढ़ेंगे हम बीड़ी, फिर दिया सलाई उद्योग, उसके बाद लाख उद्योग, कत्था उद्योग, अंत में आएगा आपका फर्नीचर उद्योग। ठीक है, ये सारे उद्योग मैं आपको मैपिंग के थ्रू पढ़ाऊंगा, है ना। इन सारे उद्योगों की क्या करवाऊंगा मैं आपको? मैपिंग करवाऊंगा, जिसमें आपको याद रहे कि कौन सा उद्योग कहाँ पे है मैप के माध्यम से। ठीक है ना। और इसके बाद कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम अन्य उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? कृषि आधारित, खनिज आधारित और वन आधारित उद्योगों की। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योगों की। ठीक है, चलिए सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग में पहला हमने देखा है चीनी उद्योग। ठीक है, कौन सा है? चीनी उद्योग। इसको पढ़ते सबसे पहले हम, चीनी उद्योग क्या है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो पहली शुगर मिल है वो कहाँ पे खोली गई थी? तो ये खोली गई थी जावरा रतलाम में। कहाँ पे? रतलाम। ठीक, जो रतलाम का जावरा है वहां पे खोली गई थी आपकी पहली शुगर मिल। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कहाँ खोली गई? तो जावरा शुगर मिल जो थी, जावरा शुगर मिल, ये कहाँ खोली गई थी? रतलाम में। ये क्या थी? एमपी की प्रथम शुगर मिल थी ये। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मंदसौर में भी एक शुगर मिल है। मंदसौर में क्या है? मंदसौर में जो शुगर मिल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीवाजी राव शुगर मिल। जीवाजी राव शुगर मिल। ठीक, ये कहाँ पे है आपकी? तो मंदसौर में है। अच्छा, देखो ये जो आपकी जावरा शुगर मिल है ये तो मध्य प्रदेश की सबसे पहली शुगर मिल हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लो इंदौर में जो बरलाई शुगर मिल है, बरलाई
ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है आपकी? इंदौर में स्थित वरलाई शुगर मिल। जबकि पहली शुगर मिल कौन सी है? जावरा शुगर मिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सीहोर जिला है, ठीक है, कौन सा जिला है आपका? सीहोर जिला। यहाँ पे है आपकी एक शुगर मिल जिसका नाम है भोपाल शुगर मिल। क्या नाम है? भोपाल शुगर मिल, सीहोर। सीहोर में है आपकी भोपाल शुगर मिल। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद उज्जैन में भी है सेठ गोविंदास शुगर मिल, जो आपका उज्जैन है। ठीक, उज्जैन में है आपकी सेठ गोविंदास। ठीक है, जो सेठ गोविंदास शुगर मिल है वो आपकी कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, और एक और बचती है, वो आपकी मुरैना में है, उसका नाम है कैलारस शुगर मिल। क्या नाम है इसका? कैलारस शुगर मिल। ठीक है, तो जो आपकी कैलारस शुगर मिल है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी स्थित है मुरैना में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जो आपकी चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग के अंतर्गत जो जावरा शुगर मिल है, ये मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल है जो कि रतलाम में स्थित है। जबकि बरलई शुगर मिल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है ना, जो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी इंदौर में स्थित है। सीहोर में स्थित है भोपाल शुगर मिल। जीवाजी राव शुगर मिल जो है वो आपकी मंदसौर में स्थित है। उज्जैन में स्थित है सेठ गोविंदास शुगर मिल, और मुरैना में स्थित है आपकी कैलारस शुगर मिल। ठीक है ना। अब आपको ये याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कपड़ा मिलों के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कपड़ा मिलों के बारे में, या फिर कपड़ा उद्योगों के बारे में। ठीक, चलो, कपड़ा उद्योग। अच्छा, क्या आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश है वो महाराष्ट्र गुजरात के बाद तीसरा स्थान रखता है कपड़ों के उत्पादन में, है ना? मध्य प्रदेश का कपड़ा उत्पादन में तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला आपका महाराष्ट्र का है, दूसरा किसका है? तो गुजरात का है। ठीक, ये आप याद रखिए। ठीक है ना। चलिए, अब मुझे ये बताओ कि मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो आपकी जो मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल है वो आपकी बुरहानपुर में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? बुरहानपुर में। जो आपका बुरहानपुर जिला है, यहाँ खोली गई थी आपकी मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था तापी कपड़ा मिल। क्या नाम था? तापी कपड़ा मिल। ठीक है, ये जो तापी कपड़ा मिल थी ये आपकी मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल थी भाई। ठीक है, याद रखना। ये स्थापना कब हुई थी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूं मैं। 1906 या 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल कहाँ पे है? तो इंदौर में स्थित है। कहाँ पे है? इंदौर में।
ठीक है। जो आपका इंदौर है ना भैया, स्वच्छता में नंबर 1 है जो, वहां पे स्थित है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल। नाम क्या है? मालवा मिल। ये है एमपी की सबसे बड़ी। ठीक, याद होगा, याद रखिएगा। अच्छा, आपको पता है क्या इंदौर जो है, इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपने आप में एक फैक्ट है, ये आप याद रखें। इंदौर को एमपी का मैनचेस्टर और मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखिए। सबसे बड़ी कपड़ा मिल कहाँ पे खोली गई थी? तो इंदौर में खोली गई थी। और सबसे पहले कहाँ खोली गई थी? तो तापी कपड़ा मिल, जो कि आपकी कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है, खोली गई थी। ठीक है ना। और कपड़ा उद्योग के उत्पादन में या फिर कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं आपके वन आधारित उद्योग। सॉरी, हाँ, ये हो गए आपके चीनी आधारित, कपड़ा आधारित, और इसके अलावा और कौन से थे आपके? तेल, रेशम और दलहन। ठीक है, ये कम ही है तो इनको आप एक ही उसमें पढ़ लेते हैं ना। इसके बाद जो आपके, जो अपन ने चालू किए थे सबसे पहले कृषि आधारित, उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया चीनी आधारित, सॉरी चीनी उद्योग। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कपड़ा उद्योग। अब हम बात करते हैं तेल या रेशम या दलहन या अफीम उद्योगों की। ठीक है, चलो। तेल, दलहन, अफीम या फिर रेशम। ठीक है, इनको एक साथ देख लेते, ठीक है ना। चलो तो फिर देख लेते सबसे पहले। अच्छा, आपको पता है कि तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्य है और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। जो तिलहन उत्पादन है, एमपी जो है वो अग्रणी राज्य है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्य है, जबकि दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये आप याद रखना। ये दो फैक्ट हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इनसे संबंधित अपन क्या देख लेते हैं? उद्योग देख लेते हैं। जैसे कि जो सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल है वो कहाँ पे है? तो आपकी मुरैना में है। मुरैना जो आपका जिला है, यहाँ पे है आपकी सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल। सरसों के तेल की सबसे बड़ी ऑयल मिल। ठीक, ये याद रखना। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी या फिर सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग कहाँ पे है? तो उज्जैन में है, ये भी आप याद रखना। ये आपका उज्जैन जिला है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो आपके, ये कहाँ पे है? उज्जैन में है। ठीक है ना, ये याद रहेगा आपको। चलिए, ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों की। काय की? खनिज आधारित
उद्योग की। तो जब खनिज आधारित उद्योग पढ़ते हैं हम, अब हमें पढ़ना है भैया खनिज आधारित उद्योग के बारे में। किसके बारे में? खनिज आधारित उद्योग। ठीक। तो खनिज आधारित उद्योग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग को। ठीक। कौन सा उद्योग पढ़ेंगे सबसे पहले? हम सीमेंट उद्योगों को पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा, कि नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूं, कि मुरैना में मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। उसका नाम क्या था? बामनौर सीमेंट फैक्ट्री। याद रखना, ये बामनौर सीमेंट फैक्ट्री जो है, ये आपकी मध्य प्रदेश की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है ना? और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1922 या 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें आंसर लगा सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, आपका जो कटनी जिला है, जो आपका कटनी जिला है, यहाँ पे एसीसी सीमेंट, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री स्थित है, जो कि जहाँ पे एसीसी द्वारा इसकी स्थापना की गई। एसीसी सीमेंट का नाम तो सुना होगा ना? हाँ, ये वही है, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। ठीक। इसके अलावा भी जो आपका सतना जिला है ना, यहाँ पे सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। और बिरला सीमेंट फैक्ट्री जो है, बिरला सीमेंट का नाम सुना होगा, बहुत फेमस सीमेंट है ना, बिरला सीमेंट। ये कहाँ पे है इसकी फैक्ट्री? तो सतना में है ना। मध्य प्रदेश का सतना सर्वाधिक सीमेंट, लिख लो, सर्वाधिक सीमेंट। ठीक है, सर्वाधिक सीमेंट कौन, कहाँ पे उत्पादित होता है? तो आपका सतना जिले में होता है, और यहाँ पे बिरला सीमेंट फैक्ट्री है ना। बिरला वालों का नाम तो सुना होगा ना। हाँ, बस ये वहां पे, यहीं पे ही। ठीक है। अच्छा, जो आपका पन्ना जिला है ना, पन्ना जिला में भी अल्ट्राटेक सीमेंट की बात चल रही है। अल्ट्राटेक। ठीक। ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये प्रस्तावित है यहाँ पे। ठीक। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, उसकी फैक्ट्री कहाँ पे प्रस्तावित है? तो ये आपकी प्रस्तावित है पन्ना जिले में। और सतना के साथ यदि आप रीवा को ले लेना, तो इन दोनों में जेपी सीमेंट की फैक्ट्री भी है। सारी बड़ी ब्रांड मध्य प्रदेश में मिल रही है आपको, है ना। यानी सीमेंट उद्योग जो है वो अच्छा खासा विकसित है। ठीक है ना। और इसका जो क्षेत्र, मतलब जो सीमेंट उद्योग है, ये आपको विंध्याचल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा ये? विंध्याचल क्षेत्र में। ठीक है ना। विंध्याचल क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, कि जो सीमेंट है आपके, सीमेंट में पहली सीमेंट फैक्ट्री आपकी कहाँ लगाई गई थी? तो बामनौर में लगाई गई थी। ठीक है। और जो कि 1922-23 में लगाई गई थी। जबकि पन्ना में अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री प्रस्तावित है। सतना में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होता है, और बिरला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? सतना में। और रीवा सतना को यदि मिला लो, तो यहाँ पे जेपी सीमेंट है। और कटनी में आपकी कैमूर सीमेंट की फैक्ट्री है। ठीक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हीरा उद्योग, तांबा उद्योग की। दोनों की एक साथ ही बात कर लेते हैं, है ना। हीरा एवं तांबा उद्योग। हीरा उद्योग, और यही हम बात कर लेंगे तांबा उद्योग की। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो भैया। तो सबसे पहले तो ये बताओ, कि जो मध्य प्रदेश है,
है ना। मध्य प्रदेश में जो हीरे का उत्पादन है वो कहाँ पे हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका छतरपुर जिले में और पन्ना जिले में। ठीक, कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या कल नहीं परसों पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था जब अपन ने खनिज पढ़े थे, है ना। तो खनिजों में मैंने आपको बताया था कि छतरपुर में कई खदानें थी और पन्ना में भी बहुत सारी खदानें थी। ठीक, तो जो आपका छतरपुर और पन्ना है यहाँ पे रियो टिंटो, रियो टिंटो, ठीक, ये कंपनी है। ठीक है, ये जो कंपनी है ये हीरे का उत्खनन करती है पन्ना और छतरपुर में। ठीक है, और ये किसकी कंपनी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की ये कंपनी है रियो टिंटो कंपनी, जो कि छतरपुर और पन्ना में करती है काय का उत्पादन, हीरे का। ठीक है, इसके बाद बालाघाट, बालाघाट में एक बहुत फेमस जगह है मलाज खंड। ठीक है, तांबे के लिए जानी जाती है ये। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यहाँ पे तांबे का उत्पादन करता है। ठीक है ना, तांबे का उत्पादन बालाघाट में कौन कर रहा है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कर रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा लोहा संबंधी में यदि आप बात करें तो देखो, ये जो आपका भोपाल है, भोपाल में है भेल, क्या है, भेल, कौन सी भेल, BHEL, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो BHEL की स्थापना की गई थी 1964 में, और 2013 में इसको दर्जा दिया गया था महारत्न कंपनी का। ठीक, कब की गई स्थापना, 1964 में, और 2013 में इसको नाम दिया गया था महारत्न कंपनी का। तो ये किसकी सहायता से स्थापित की गई है, तो ये भी आप याद रखो कि ये ब्रिटेन की सहायता से लगाई गई है। ठीक, ये याद हो गए होंगे आपको। चलो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो अन्य खनिज आधारित उद्योग हैं, कौन कौन से बच रहे हैं आपके, कोयला, ग्रेफाइट और उर्वरक उद्योग। ठीक, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। चलो, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ पे है, तो ये आपका गुना में है, याद रखें। जो गुना है यहाँ पे है आपका नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना, नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ पे है आपका, गुना जिले में। कहाँ पे, तो गुना जिले में भी कहाँ है, ये भी लिख लो भैया, विजयपुर में। ठीक, ये याद रहेगा। चलो अगला पॉइंट लिख लो, सिंगरौली। सिंगरौली में क्या है, तो सिंगरौली में आपका NCL, NCL यानी कि नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड। ठीक, ये क्या काम करती है, तो ये उत्पाद उठाती है, कोयले का उत्खनन करती है। ठीक, याद रहेगा। चलो, बैतूल और छिंदवाड़ा में WCL जो कि वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड है, ये भी आपका कोयले का उत्पादन करती है। कहाँ पे करती है, तो छिंदवाड़ा में
और बैतूल में। क्या नाम है? WCL। फुल फॉर्म क्या है? वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड। ठीक, याद रखिएगा। तो कोयले की दो देखी हमने, एक NCL जो कि सिंगरौली में है और बैतूल और छिंदवाड़ा में है WCL। ठीक है। अच्छा, जो रायसेन है, रायसेन में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइड लिमिटेड है। कहाँ पे? रायसेन में। रायसेन में एक जगह है मंडी दीप, सुना होगा नाम आपने, है ना? तो यहाँ पे है आपकी क्या? हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट लिमिटेड। ठीक, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट लिमिटेड कहाँ पे है? तो रायसेन में है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गए आपके कोयले और उर्वरक से संबंधित या जो और ग्रेफाइट से संबंधित जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में चर्चा है। अब हम बात करते हैं वन आधारित उद्योग की, जो कि आज के टॉपिक का भैया लास्ट होगा। ठीक, बाकी के उद्योग हम कल पढ़ेंगे और साथ में औद्योगिक क्लस्टर के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल तो हम आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है भैया? वन आधारित उद्योगों के बारे में बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वन आधारित उद्योगों की। तो वन आधारित उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण है कागज उद्योग। ये आपको याद होने चाहिए। वन आधारित, ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? कागज उद्योग। ठीक, ये तो याद होना ही चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश में पहला कागज का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सबको पता होगा, बुरहानपुर। इतना तो पढ़ा होगा, है ना? यदि नहीं पढ़ा है तो भाई अभी हम बताए दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नेपा नगर अखबारी कारखाना, नेपा नगर अखबारी कारखाना। ठीक, ये मध्य प्रदेश का पहला कागज उद्योग है। ठीक, याद रहेगा भैया। चलो, इसके बाद होशंगाबाद जो है आपका, ठीक, होशंगाबाद को भी देख लो। होशंगाबाद में क्या है? होशंगाबाद, ठीक, इसको भी पढ़ना है। तो इसमें कौन सा उद्योग है या फिर कौन सा कागज संबंधी उद्योग है? तो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल। ये कहाँ पे? आपकी होशंगाबाद में। और ये 1967 या 68 में ये स्थापित की गई। देवास, इसको कैसे भूल सकते हो? यहाँ तो नोट बनते हैं, इंपॉर्टेंट जगह भी है MP में, नोट बन रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो करेंसी नोट प्रेस कहाँ पे है? देवास, देवास में। तो भैया जो आपके अखबार है वो बुरहानपुर में बनेंगे, यानी कि अखबारी कारखाना कहाँ पे है? नेपा नगर में है। ठीक है, वो सॉरी, बुरहानपुर में है, बुरहानपुर नेपा नगर। ठीक, और ये मध्य प्रदेश का प्रथम है। जबकि होशंगाबाद में है आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल, और नोट छपते हैं आपके कहाँ पे भैया? देवास में। ठीक, इसके बाद एक फिल्टर पेपर बनाने का कारखाना भी है। कहाँ पे है आपका? तो वो मुरैना में है। मुरैना पीछे नहीं है, मुरैना हर जगह है, हर चीज है यहाँ पे, है ना? सीमेंट भी है, शुगर भी है ना?
तो जो आपका बामनौर, यहां पे फिल्टर पेपर बनाने का कारखाना है। ठीक। शहडोल, इसको कैसे भूल सकते हो? शहडोल में क्या है? ओरिएंटल पेपर मिल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल में भी कहाँ है? तो ये लिख लेना, अमलाई में है ना, नाम से भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है, अमलाई में। ठीक। तो ये आपके हो गए कागज संबंधी उद्योग। देख लो एक बार जल्दी से, मध्य प्रदेश में पहला कागज संबंधी उद्योग जो था वो आपका नेपा नगर में अखबारी कारखाना वाला है। ठीक। और जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो आपकी होशंगाबाद में है, देवास में है करेंसी नोट प्रेस। और जो मुरैना है आपका, मुरैना का जो बामनौर है वहां पे है फिल्टर पेपर बनाने का कारखाना। ठीक है, याद रखोगे। और ओरिएंटल पेपर मिल जो है वो आपकी शहडोल में है। चलो भैया, तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं किसकी? लकड़ी उद्योग की, दिया सलाई उद्योग की, है ना, लाख उद्योग की, इन सब चीजों की भी बात कर लो जो कि वन से आधारित है ना। तो देखो, जो आपका ग्वालियर है, ग्वालियर, ठीक, तो ये जो ग्वालियर है यहाँ पे दिया सलाई उद्योग है। दिया सलाई उद्योग, ठीक। दिया सलाई उद्योग कहाँ पे है आपके? तो ये ग्वालियर में है। ठीक। चलो, और आपका जो इटारसी है, इटारसी में क्या है? इटारसी में खोला गया था पहला प्लाईवुड बनाने का कारखाना। ठीक। मध्य प्रदेश का पहला प्लाईवुड बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो नर्मदापुरम, इटारसी में। ठीक है, याद रहेगा भैया। चलो आगे पढ़ लेते हैं। आगे अब हम पढ़ते हैं बात। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मुरैना की। फिर से देखो भैया, मुरैना आ गया, बड़ा फेमस जगह हो रही है मध्य प्रदेश की, है ना। शुगर भी है यहाँ पे, यहाँ पे सीमेंट भी है ना। उसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा था मुरैना में? फिल्टर पेपर वाला भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे कत्था उद्योग भी है। मतलब कि सबसे बड़ा जो कत्था बनाने का कारखाना है, ये कहाँ है? तो ये आपका मुरैना में स्थित है। ठीक। उमरिया को कैसे भूल सकते हैं? यहाँ पे तो लाख उद्योग है। लाख, लाख वाला लाख नहीं, उमरिया लिख गया यार, उमरिया लिख लो। लाख, चूड़ी वाला लाख। ठीक है, लाख उद्योग कहाँ पे है? तो उमरिया में है। तो ये हो गए भैया आपके वन आधारित उद्योग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये जो उद्योग मैंने आपको पढ़ाए हैं, इनको आप इसी प्रकार से मैपिंग के थ्रू एक बार बिना देखे बनाने का प्रयास करें, लेक्चर को देख के, तो आपको ये आसानी से याद हो पाएंगे। ठीक है, मैं चाहता तो इनको एक साथ भी पढ़ा सकता था जिले वाइज, लेकिन मैंने इनको अलग अलग करके पढ़ाया ताकि आप इनको याद रख सकें। ठीक है ना। तो चलो, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं कल
नए लेक्चर के साथ, जो कि इसका पार्ट बी होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो, जय हिंद, जय भारत।